अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए पालक आलू के ज़बरदस्त से पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बनाने में जितने आसान है ना, खाने में ये उतने ही मज़ेदार हैं। वैसे तो पकौड़े हर घर में बनते हैं, अगर आप लोगों ने इस तरीके से बना लिए ना तो यकीन करें सब तारीफ़ किए बगैर ना नहीं रह सकेंगे। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक बर्तन में 1 कप पालक ऐड कर देनी है। फिर एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ लंबे लंबे स्लाइस में कटा हुआ प्याज शामिल कर दें। यहाँ मैंने एक मुट्ठी भरकर हरा धनिया शामिल कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद हरी मिर्ची बारीक चॉप की हुई। आप कटर की मदद से या आप नाइफ की मदद से उसको चॉप कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का आलू लेकर उसको बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया था। चलिए जी अब हम ऐड करेंगे बेसन। यहाँ मैंने बेसन लिया है 1 कप। अभी मैंने इसमें आधा कप बेसन शामिल किया है, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे। चलिए जी स्पाइसेस डालते हैं। 1 चम्मच नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। यहाँ मैं 1 चम्मच चिली फ्लिक्स का ऐड करूंगी। इससे ना आपका जो पकोड़े है ना वो लाजवाब बनने वाले हैं। एक छोटा चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है गरम मसाला और 1 ही चम्मच हमने इसमें शामिल किया है रेड चिली। यहाँ मैं ले रही हूँ सूखा हरा धनिया। सूखा हरा धनिया होता है ना, यकीन करें इससे ना आपके जो पकोड़े होते हैं एक तो टेस्ट में दोबाला हो जाते हैं और लाजवाब हो जाते हैं। चलिए जी आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल किया था जीरा का। जीरा आपने मसल कर ऐड करना है। चलिए जी तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड करते जाइएगा और अपने बैटर को अच्छे से मिक्स करिए जाइएगा। जो बेसन मैंने रखा था वो भी मैंने ऐड कर दिया था। आप लोगों ने इस तरीके से इसको मिक्स करना है कि ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने जो बैटर है वो तैयार कर लिया है, जिससे जो हमारे पकोड़ों की शेप है ना वो परफेक्ट बने। दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई पे तेल रख दिया था। तेल जो है हमारा हो चुका है। अब मैं इसमें पकोड़े शामिल कर दूंगी। यहाँ मैंने मीडियम साइज के पकोड़े बना रही हूँ। आप चाहें तो छोटे या थोड़े गोल भी बना सकते हैं। जब तक मैं इसमें पकोड़े रख रही हूँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेड बटन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जो हर वीडियो है ना आप तक पहुँचे। चले जी रमज़ान करीम में ना आपने ये पकोड़ों की जो रेसिपी है ना ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप बार बार यही रेसिपी बनाएंगे। चलें जी जैसे ही एक साइड से पकोड़े हो जाएंगे ना, लाइट ब्राउन करने हैं, हमने इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे ही एक साइड से लाइट ब्राउन हो जाएंगे आपने वन बाय वन करके ना उनकी साइड जो है ना चेंज करते जाना है। यहाँ जो फ्लेम है ना मीडियम टू लो है। 3 से 4 मिनट में ना जो हमारे पकोड़े हैं ना वो तैयार हो जाएंगे। यहाँ ना जो हमारे पकोड़े हैं ना वो पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। चलें जी हमारे जो पकोड़े हैं ना वो अंदर से पक गए हैं। चलें जी अब हम पकोड़ों को बाहर निकालेंगे। यहाँ आप लोगों ने ना जो घी है अच्छे तरीके से इसका ना स्टेन कर लेना है, ठीक है। चलें जी हमारे जो पकोड़े हैं ना वो परफेक्ट तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से। चलें जी हमारे जो पकोड़े हैं ना आलू पालक के वो तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार हुए थे। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।